हेलो एंड वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं बट नॉट इन द कंटेंट का हमने डिस्कशन कर लिया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चंस जो कि हैं बुक से और हैं इनसाइड द चैप्टर से। बुक भाई ऑफ कोर्स एट द बैक ऑफ द चैप्टर। हर क्लास के स्टार्टिंग में मैं यही आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि हम 2 तरीके के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और उसका आंसर का डिस्कशन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इट इज बेसिकली आस्किंग अबाउट कि व्हाई डज द सिविलाइजेशन स्टडीड इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने कौन सी सिविलाइजेशन पढ़ी है, पहले तो ये आंसर आना चाहिए। कौन सी पढ़ी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कि हम बहुत सारे नामों से जानते हैं थ्रू दिस चैप्टर इटसेल्फ, और शायद आपको पहले से भी पता हो सकता है। इट कैन बी। सो इट हैज सेवरल नेम्स जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। तो उन नामों का सिग्निफिकेंस क्या है या वो सारे नाम इस पर्टिकुलर इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्यों दिए गए। तो नामों का अगर हम बात करें तो इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा गया है। कई जगह इसको सिर्फ सरस्वती से भी रिलेट किया गया है। देन अदर देन दैट इसको हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा गया है। सो लेट्स रीड आउट कि नामों का कंसर्न सिग्निफिकेंस क्या है कि इनके ये नाम क्यों रखे गए। एंड वन मोर थिंग, जो इनसाइड मतलब जो चैप्टर के बीच से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाले पार्ट में डिस्कस करते हैं, और जो एक्सरसाइज हमारे बुक के चैप्टर के बैक साइड के क्वेश्चंस आते हैं, ये कुछ नहीं भाई, ऑलमोस्ट काफ़ी रिलेट करते हैं। बट इनका क्वेरी करने का मतलब इनका क्वेश्चन राइटिंग अलग फॉर्म का होता है और आंसर राइटिंग भी थोड़ा वेरी करता है। सो डोंट यू गेट बॉदर्ड कि मैम आपके जो चैप्टर के इनसाइड के क्वेश्चंस हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। भाई होंगे, चैप्टर तो सेम है, कंटेंट भी सेम है, जस्ट द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन एंड आंसरिंग कैन बी डिफरेंट। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द सिविलाइजेशन हैज सेवरल नेम्स जो कि मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किया। हरप्पन, इंडो और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। दिस इज बिकॉज अब हरप्पन रखने का नाम जो पहला है हमारे पास, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो व्हाई द नेम वाज हरप्पन गिवन टू दिस सिविलाइजेशन? बिकॉज द फर्स्ट एवर सिटी, इस पूरी सिविलाइजेशन का जहाँ से हमें अच्छे से पता लगना शुरू होता है, तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए। तो जो पहला शहर एग्जिकवेट हुआ था, खुदाई में निकला था, वो था हरप्पा। तो हरप्पा पहला शहर निकला सिविलाइजेशन का, तो उसके नाम पे इसका नाम पड़ गया हरप्पन सिविलाइजेशन। I think that's a good starting. So this is because it was discovered in the region along the Indus River. तो ये जो हरप्पा रीजन है इंडस रिवर के पैरेलल है और उसकी ट्रिब्यूटरीज। सो बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इट इज स्प्रेड इन द इंडस रिवर वैली इटसेल्फ वेयर इट इज हैविंग इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो उस पूरे एक्सपेंशन में ही एक जगह हरप्पा डिस्कवर हुआ है। सो विद दीज नेम्स इट कनेक्ट्स टू ऑल दीज पॉइंट्स। वैसे ही इंडस नाम पड़ा बिकॉज दिस सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड बाय द रिवर बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। मतलब कि ये जो सिविलाइजेशन है जिसका कि नाम इंडस सिविलाइजेशन रखा गया, इंडस वैली रखा गया, ये इंडस रिवर के दोनों बैंक्स होते हैं भाई, किनारे। तो इस नदी के किनारे पर ये सिविलाइजेशन शुरू हुई, आगे पली बढ़ी, मतलब इट फ्लरिश फॉर सम ईयर्स, काफ़ी सालों तक ये वहीं पे सेटल रहे लोग। तो इसीलिए इसको इंडस रिवर या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। सरस्वती इसलिए क्योंकि इसमें सरस्वती रिवर भी आती है। एज इन कंटिन्यूइंग विद द सेकंड क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट। हम एक छोटा रिपोर्ट तैयार करना है, साइज में छोटा नहीं भाई, इन द टर्म्स ऑफ द वर्ड्स। सो ये हमारी रिपोर्ट तैयार हो जानी चाहिए 150 से लेके 200 वर्ड्स के बीच में। बट किस टॉपिक पर? समिंग अप मतलब हमें इन शॉर्ट लिखने हैं क्या? द अचीवमेंट्स ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो हमें 150 से 200 वर्ड्स के बीच में एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट तैयार करना है। रिपोर्ट क्या बताता है भाई? इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन देता है किसी टॉपिक के बारे में, उसके अचीवमेंट्स हैं, जो भी उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड फाइनली उसको सम अप भी करता है। तो हमें अचीवमेंट्स बताने हैं इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के, कि सिविलाइजेशन में ऐसी क्या खास बातें रही हैं, तो उनको हमें डिस्कस करना है।
सो कॉमन फीचर्स हैं जो ऑलमोस्ट हम सारे ही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस करते रहेंगे। अर्बन प्लानिंग, इसका वाटर मैनेजमेंट या ड्रेनेज मैनेजमेंट आ जाता है। अर्बन प्लानिंग में इसका लोअर टाउन, अपर टाउन और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती थी, सो एवरीथिंग कम्स इन दैट। द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, पूरे इंसानियत में, मीन्स टू से in the humanity itself, the first ever human survived in a civilization, उनमें से एक थी हमारी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडो सरस्वती भी कह सकते हैं। इट केम अप विद सम रिमार्केबल अचीवमेंट्स। तो पहली सिविलाइजेशंस थी। एक कॉमन फैक्टर है, शायद मैंने चैप्टर में भी डिस्कस किया था, कि सिविलाइजेशंस जो एक दूसरे से डिफर करती हैं, किस बेस पे डिफर करती हैं, मतलब दो सिविलाइजेशंस के बीच डिफरेंस किस पॉइंट को लेके हो सकता है, उसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या किसी भी तरीके के एडवांसमेंट को लेके। जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट 50 ईयर्स बैक, तो चूल्हे पे खाना बनाया जाता था, आज वी आर कुकिंग इन अवन्स, तो दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये एक एडवांसमेंट है इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। सो ये जो है दो सिविलाइजेशन के बीच का अंतर है, बट मैं ये नहीं कहूँगी 50 साल पहले कोई और सिविलाइजेशन थी और अभी कोई और है। द सिविलाइजेशन इज गोइंग ऑन पैरेलल, बट ड्यू टू सम चेंजेस अलग अलग पीरियड के अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। सो द हरप्पन्स एस्टैब्लिश्ड वेल प्लान्ड सिटीज़, उन्होंने प्लान्ड सिटीज़ बनाई, जिसमें कि सिटी में दो डिवीजन होते थे, अपर टाउन, लोअर टाउन। अपर टाउन थोड़े एलिवेटेड लैंड पर, उठे हुए ज़मीन पर, मतलब एक ऊंचाई की जगह पर बनाया जाता था। लोअर टाउन ऑफ कोर्स उसके नीचे के एरियाज पे। सो विद एडवांसिंग ड्रेनेज सिस्टम विच गिव अ ग्लिम्स, ग्लिम्स होता है झलक, तो उनका एडवांस ड्रेनेज सिस्टम वेल प्लान्ड किस चीज़ की झलक देता है, एक उनके एम्फोसाइज किस चीज़ पर करना, कि ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक हेल्थ। तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होगा, पानी वगैरह शहर में इकट्ठा नहीं होगा, प्रॉपरली शहर से बाहर आउटलेट होगा, तो गंदा पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो उसका फ़ायदा क्या है भाई, मस्कीटोज, डिजीजेस बहुत कम होंगे। इसी तरीके से वेल प्लान्ड है, तो वेल प्लान्ड का ही पार्ट भाई ये ड्रेनेज सिस्टम है। एक शहर का प्लानिंग कैसे होता है, उसमें सिस्टमेटिक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब कुछ होना चाहिए। तो हम इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ नहीं कह सकते, बट ऑफ कोर्स दे प्लान्ड देयर ड्रेनेज सिस्टम सो वेल। नेक्स्ट इज द हरप्पन्स वर वेरी स्किल्ड, स्किल मतलब दे डू न्यू विद द एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट मेटलर्जी। मेटलर्जी होती है हाउ टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम द रॉक्स इटसेल्फ, क्योंकि हर एक पत्थर में मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं। सो हाउ टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, कितना टेम्परेचर पे पिघलाना है, जो कुछ भी करना है, दैट कम्स इन मेटलर्जी। सो रिलेटेड टू मेटल वर्क। प्रोड्यूसिंग ब्रॉन्ज टूल्स, ब्रॉन्ज अगेन a mineral and a metal itself, and various ornaments, तो jewelry, अलग अलग tools and metallurgy। सो मेटलर्जी से ही रिलेट करता है ब्रॉन्ज एंड ऑर्नामेंट्स, क्योंकि ज्वेलरी में भी ब्रॉन्ज यूज होता था, स्टेच्यूज बनाने में, स्कल्पचर्स बनाने में, सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज यूज हुआ है। कॉपर, ब्रॉन्ज, जिसको कि हम कॉपर को क्या कहते हैं, तांबा, ब्रॉन्ज पीतल। सो द सिविलाइजेशन हैड अ रोबस्ट ट्रेड, फुल फ्लरिशिंग ट्रेड नेटवर्क था हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। वी वर ट्रेडिंग विद द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड सबसे पहला नाम हम कह सकते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। हम उनसे ट्रेड करते थे बहुत सारी चीज़ों में, जो हमने थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ी हैं। सो एक्सटेंडिंग, ये लीजिए, एक्सटेंडिंग टू मेसोपोटामिया, फैसिलिटेटेड बाय द स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स। तो इस ट्रेड को और फ्लरिश करने में हेल्प किया स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स। मतलब ऐसे स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि द वेट्स एंड मेजर्स जो वे करने के यूज़ होते थे, मेजरिंग यूनिट्स होती थी, वो दोनों का, मेसोपोटामियन एंड इंडस वैली का जो सिविलाइजेशन था, इनका रिलेट करता था। भाई ट्रेड, जैसे कि मुझे 2 कटोरी चावल चाहिए, आपको 2 कटोरी चीनी चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, हम 2-2 कटोरी ही एक्सचेंज करेंगे, तो एग्जैक्ट वेट एंड मेजर हो रहा है हमारा। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। ऑल्सो द हरप्पन्स एक्सेल्ड, एक्सेल्ड मतलब काफ़ी आगे थे किस चीज़ में, बीड मेकिंग। बीड्स टू बी नॉट टू बी सेड एज द पर्ल्स, पर्ल्स तो चलो दे आर इन सर्कुलर शेप, वी वेयर देम इन द ज्वेलरी। बीड्स मनके जिनको हिंदी में बोल देते हैं, समटाइम्स बीड्स का चेन्स भी आता है और अलग अलग तरीके की ज्वेलरी भी आती है। सो ऑल्सो द हरप्पन्स एक्सेल्ड इन बीड मेकिंग, पॉटरी, बर्तन बनाना,
पर्टिकुलरली मिट्टी के मटके से हम लोग रिलेट कर रहे हैं। लिविंग बिहाइंड इंट्रिकेट आर्टिफिक्स, हमें कैसे पता चलता है कि देवर क्वाइट गुड एट पॉटरी एंड बीड मेकिंग, क्योंकि हमें एग्जीकवेशन में, खुदाई में, हमें नहीं भाई, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को बीड्स मिली हैं, पॉटरी के कुछ यूटेंसिल्स मिले एज इन द बोल, जग्स लाइकवाइज, और उनके ऊपर आर्टिस्टिक डिजाइन भी बने हुए हैं दैट हाईलाइट द आर्टिस्टिक प्रोवेस। प्रोवेस होता है उनका आर्टिस्टिक स्किल, कला में वो कितने स्किल्ड हैं, एक्सपर्ट हैं। देयर स्क्रिप्ट दो डेसिफर्ड, स्क्रिप्ट मतलब द लैंग्वेज दे यूज टू राइट, वो डेसिफर हो चुके हैं। डेसिफर का मतलब है यहाँ पे टू बी रिवील्ड, टू एक्नॉलेज, मतलब किसी चीज़ का पता लगा लेना। तो जो स्क्रिप्ट वी यूज़ करते थे हमने उसको पढ़ने की कोशिश की एंड वी वर सक्सेसफुल ऑल्सो इन दैट। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है कि वो जिस लैंग्वेज में लिखते थे वो लैंग्वेज अब पढ़ी जा सकती है। सजेस्ट, तो उस लैंग्वेज को पढ़ने से हमें और इंफॉर्मेशन मिलती है सिविलाइजेशन के बारे में। दैट सजेस्ट अ कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो हमें उनके जो इंस्क्रिप्शंस या व्हाट्सएवर देयर रिटन पार्ट वी हैव रिसीव्ड, उससे हमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में भी पता चलता है कि बड़े अच्छे से वो अपने पूरे सिटी को और वट एवर टाउन्स और सिटीज़ हैज़ बीन डिस्कवर्ड उनको बड़े अच्छे से मैनेज करते थे। नाउ द टाइम ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। इमेजिन, आपको सोचना है। हमारे क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं ना बुक वाले क्वेश्चन, हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो ये भी क्रिएटिव है। पिछली रिपोर्ट भी क्रिएटिव ही थी भाई, क्योंकि यू वॉज टू राइट अ रिपोर्ट। हाँ, बट उसके लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन थी जिसको आपको यूज़ करना था। अब यहाँ पे क्या करना है, इमेजिन आपको ट्रैवल करना है फ्रॉम द सिटी ऑफ हरप्पा। हरप्पा से आपको कहाँ जाना है, कालीबंगा। तो हरप्पा मोहनजोदारो पड़ जाते हैं हमारे आज के पाकिस्तान में, पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं ना, इसीलिए। तो ये है इंडस के रिवर बैंक्स पर सिचुएटेड जगह। कालीबंगा आ जाता है इंडिया का, राजस्थान का एक छोटा सा, आई वोंट से इवन टाउन, ये एक विलेज टू बी कंसर्न्ड है। अभी ये रिसेंटली टाउन में डेवलप हो चुका है आफ्टर सो लॉन्ग। तो हमें पाकिस्तान से इंडिया आना है। कुल मिलाकर व्हाट आर योर डिफरेंट ऑप्शंस, मतलब आप वहाँ से यहाँ ट्रैवल कैसे करोगे हरप्पा से कालीबंगा तक। तो कैन यू मेक अ रफ एस्टिमेशन, तो एक रफ एस्टिमेट लगाइए कि ऑफ द अमाउंट, आपका कितना खर्चा होगा, ऑफ टाइम, अमाउंट के साथ साथ अमाउंट ऑफ टाइम एक्चुअली पूछा गया है। तो हमारा कितना टाइम लगेगा, खर्चा तो वी कांट से क्योंकि यहाँ पे पूछा ही नहीं है। सो अमाउंट ऑफ टाइम पूछा गया है, तो हमें कितना टाइम लगेगा हरप्पा से कालीबंगा आने में, तो हमें उसका आंसर करना है। तो इमेजिनेशन है, सपोर्ट के लिए मेरे पास आंसर है आपके, आप इससे कुछ कुछ कॉपी कर सकते हैं, सारा नहीं। यूज़ योर क्रिएटिविटी भाई, ये तो मैंने हेल्प के लिए दिया है। सो ट्रैवलिंग फ्रॉम हरप्पा टू कालीबंगा इन एंशिएंट टाइम्स की हम बात करें, नॉट ऑफ द करंट सिनेरियो। सो वुड प्राइमरीली इन्वॉल्व लैंड रूट्स, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर लैंड से कनेक्टेड है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वाटर बॉर्डर्स, एंड वैसे भी हम लोग वाटर में बॉर्डर्स ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। ज़्यादा का मतलब अरेबियन सी इज़ हैविंग द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया, गुजरात का हिस्सा भाई। बट हम यहाँ पे लैंड रूट की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरीली जो ट्रैवल होता था वो लैंड रूट के थ्रू होता था। यूटिलाइजिंग द इंडस रिवर भी हो सकता है फॉर द इनिशियल पार्ट ऑफ द जर्नी वुड बी द मोस्ट एफिशिएंट। क्योंकि इसके लिए आपको अगर रफली मैप भी बताना पड़े, ये हमारा इंडिया का सदर्न पार्ट है, तो ये हमारा पाकिस्तान है, इधर गुजरात वाला हिस्सा आ जाता है हमारा। सो अब ये है हमारा बॉर्डर, इधर है पाकिस्तान, इधर है इंडिया, और ये जा रही है हमारी इंडस रिवर जो इंडिया में एंटर नहीं कर रही है, एक्चुअली इंडिया से एग्जिट करती है पाकिस्तान में। तो पहले तो इंडस रिवर के थ्रू भी जाया जा सकता है काफ़ी दूर तक। देन for the initial part of the journey would be the most efficient, as this water route is not only convenient but also safe to start with, क्योंकि जाना पहचाना है, यहाँ पे शिप सेलिंग होती रहती है। अब की बात नहीं कर रहे, वी आर इमेजिनिंग अबाउट द पास्ट, जब ये टाइम था सिविलाइजेशन का, तब की बात कर रहे हैं। तो वाटर रूट सेफ था क्योंकि ज़्यादातर ट्रेड हम लोग वाटर के थ्रू कर रहे थे फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड ऑल्सो।
नेक्स्ट इसके अगर कनेक्टिविटी में कुछ दिया गया है तो वी हैव टू फिगर आउट दैट. सो कनेक्टिविटी में हमारे पास है फर्दर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अब तक हमने टाइम कैलकुलेट नहीं किया. हमने कहा है कि एफिशिएंट हो सकता है कि अगर हम रिवर के थ्रू जाएं. कौन सी रिवर? इंडस रिवर. सो फर्दर फॉलोड बाय ओवर लैंड ट्रेवल. अब हम करेंगे लैंड पर ट्रेवल. बुलक कार्ट या भाई या तो घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये 3 ऑप्शन है. इसके अलावा है हमारे पास 11 नंबर की गाड़ी. तो 11 नंबर से जाओ चाहे बुलक कार्ट से जाओ, आपकी मर्जी. इमेजिन में आप क्या ले रहे हैं, यू हैव टू थिंक दैट. ऑप्शन भी ले सकते हो भाई. सो द टोटल डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली पड़ जाता है 200 किलोमीटर. तो यहाँ पर हमारे पास रफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हड़प्पा से कालीबंगा कितनी दूर है. देन ओनली वी कैन गिव द टाइम. सो यहाँ पे सपोजिटली लिया गया, अप्रोक्सीमेटली भी यही है. And hence this might take a few days depending on the condition and speed of traveling. Condition, आप कितना थकते हो, आपका रास्ता कितना खराब है, रास्ते में मौसम तो नहीं खराब हुआ, बारिश आ सकती है. So there are many certainties that can occur. So condition and speed of traveling. पैदल जा रहे हो तो धीरे हो सकते हो, बुलक कार्ट पे तो थोड़ा स्पीड हो सकता है. So 200 किलोमीटर, what you think so? हम कितने टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं? बुलक कार्ट भी लें तो ऑफ कोर्स वी कैन ट्रैवल इट इन विद इन 10 to 15 डेज, अगर आराम से भी चला जाए. सो क्योंकि हमारे पास कोई एग्जैक्ट स्पीड नहीं है, और मोर ओवर हमने यहाँ कंडीशन ली है कि हम बेयर फिट भी जा सकते हैं, मतलब पैरों पर चल सकते हैं, बुलक कार्ट भी यूज़ कर सकते हैं. सो वी हैवंट कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम तो तभी होगा जब हमारे पास कौन सा आप व्हीकल अपना रहे. व्हीकल तो हमारे पास है ही नहीं, व्हीकल के नाम पे है बुलक कार्ट. तो बैल अपनी ही स्पीड से चलेंगे, मस्त मौला, उनको खाना भी खाना है, रेस्ट भी करना है. गाड़ियों की तरह तो है नहीं दैट वी कैन कीप ऑन ड्राइविंग. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अभी फिर से इमेजिन करो अ हड़प्पन मैन और विमेन. अगर आप बॉय हैं कंसिडर एज योर सेल्फ एज मैन, एंड इफ यू आर अ गर्ल कंसिडर योर सेल्फ एज अ विमेन. कुछ भी कर सकते हो भाई. बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू एन एवरेज किचन. तो अगर आप कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर लिखना, क्योंकि हम बिगेस्ट सरप्राइजेस, 5 ऐसे सरप्राइजेस जो कि हड़प्पन मैन या वुमेन के हमारे आज के मॉडर्न किचन में एंट्री होने पर उसको मिल सकते हैं. वो क्या है? कहने का मतलब कि एक हड़प्पन मैन या वुमेन है, वो आज के किचन में अगर उसको कुकिंग के लिए भेज दिया जाए, यू नो, टाइम ट्रैवलिंग, दैट काइंड ऑफ थिंग, तो क्या होगा? हमारे किचन में क्या क्या नई चीज़ें? भाई सारा कुछ ही नया है. बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, फिर हमारे यूटेंसिल्स हैं, कुकिंग मेथड्स भी चेंज हो गए हैं. सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन इमेजिन. अगेन योर इमेजिनेशन कांट मैच विद माइंड, बट स्टिल हमारा कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि किचन में सेम जैसी चीज़ें होती हैं. सेम जैसी मतलब fridge is to be in my kitchen, fridge is in your kitchen also, so likewise. So we can imagine how it can be revelation for a Harappan man. तो हम ये समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि भाई कितना शॉकिंग एक्सपीरियंस होगा मेंस एंड वुमेन्स के लिए, हड़प्पा के भाई जो आज के मॉडर्न किचन में कुकिंग करने के लिए आएंगे टाइम ट्रैवलिंग के थ्रू. ऑफ कोर्स नो, आई एम जस्ट जोकिंग. हमें तो इमेजिन करना है. सो इमेजिनेशन में टाइम ट्रैवलिंग ले रहे तो इट्स अप टू यू. सो ट्रांसपोर्टेड टू एन एवरेज किचन. एवरेज किचन में फ्रिज तो होता ही है, मिक्सी भी होती है. तो एवरेज किचन में ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में बेसिक बर्तन तो होते ही होते हैं, मसाले वगैरह. सो देयर विल बी मेनी सरप्राइजेस, बट हमें कितने की बात करनी है? 4 या 5 सरप्राइजेस. तो हमें 4 या 5 पॉइंट देने पड़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट. अ हड़प्पन इंडिविजुअल, चाहे वो मेन है चाहे वुमेन है, will be surprised by the presence of electrical appliances. हम इसी की बात कर रहे थे. फ्रिज, मिक्सी, रेफ्रिजरेटर. फ्रिज को रेफ्रिजरेटर, एक्चुअली फ्रिज इज द शॉर्ट फॉर्म, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं, बट उसका ऑथेंटिक नेम है रेफ्रिजरेटर्स. माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, कंप्लीटली शॉकिंग होगा. ही और शी विल बी अमेज्ड टू सी, हैरानीजनक बात होगी जब वो यहाँ पे वेराइटी ऑफ प्रोसेस्ड एंड पैकेज मिल्क एंड फूड्स को देखेंगे. हम आजकल रेडी टू ईट भी लेते हैं, रेडी टू सर्व लेते हैं, या ऑलमोस्ट हम लोग क्या पैक्ड फूड, अब पैक्ड दूध पैकेट्स में आता है, उसको हम गर्म कर लेते हैं. हमें काऊ की ज़रूरत नहीं है इन द सिटीज़ पर्टिकुलरली. तो ये भी शॉकिंग है, क्योंकि वो लोग काऊ को पहले खुद फीड करते थे, देन उससे मिल्क एक्सट्रैक्ट करते थे. देन फर्दर एस्टोनिश टू विटनेस द यूज़ ऑफ गैस और इलेक्ट्रिक स्टोव्स. पहले जलाते थे लकड़ी के चूल्हे में लकड़ी,
उस पर बनता था खाना, अब बनता है गैस स्टोव को ऑन करो, लाइटर से माचिस से जगाओ और खाना बनाओ। फ्लेम आ रही है, दैट विल हेल्प यू इन कुकिंग व्हाइल प्रोवाइडिंग इट्स हीट। ट्रेडिशनल फायरवुड की जगह अभी गैस और इलेक्ट्रिक स्टोव्स यूज हो रहे हैं। देन ये हमारा चौथा एक्चुअली, सो ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ मॉडर्न यूटेंसिल्स, मॉडर्न बर्तन। पहले यूज होते थे मिट्टी के बर्तन, नीड नॉट नेसेसरी क्योंकि ब्रोंज भी इंट्रोड्यूस हो चुका था, बट स्टिल हमें मिले हैं, मतलब आर आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स, भाई मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं। तो उस हिसाब से हमारे हैं स्टील के, ग्लास के, बोन चाइना के, बहुत सारी वैरायटी के, प्लास्टिक के भी आजकल हमारे कुकिंग वेयर्स भी आ रहे हैं और क्रॉकरीज भी आ रही हैं। सो देर इज़ अ ह्यूज चेंज ऑफ यूटेंसिल्स, कुकवेयर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, नॉन स्टिक मटीरियल्स जिनमें कि लीस्ट ऑयल या विदाउट ऑयल कुकिंग हो जाती है। एंड पहले कुकिंग वी डोंट नो एग्जैक्टली कैसे होती थी, बट स्टिल विदाउट कुकिंग ऑन द स्टोव it is a unique thing definitely for a Harappan men or women. So that was the answer, imaginative answer of ours. Next question है हमारा, looking at all the pictures in this chapter, तो कौन कौन से ornaments, jewelries और क्या क्या यूज हुए, gestures, जो भी objects हमने as a image देखे हैं throughout the chapter, उसका हमें क्या बनाना है, उनको list करना है as objects that still हमें कुछ इस सेंचुरी में भी देखने को मिलते हैं। तो सारे के सारे इमेजेस यहाँ पे लाना wasn't that easy, so I hope you can seek the help of your book, but the answer is over here. So looking at all the pictures from the chapter, ornaments such as bangles, beads can be found today also. Gestures like namaste आज भी होता है, and namaste figurine is shown in the images in the chapter, तो नमस्ते आज भी होता है, नमस्ते वाला पोज। ऑब्जेक्ट्स लाइक मिरर्स, टॉयज आज भी यूज होते हैं, और आज की बात करें तो 21st सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। गुड टू गो? यस ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट माइंडसेट डज द सिस्टम ऑफ रिजर्वायर्स एट धौलावीरा रिफ्लेक्ट? तो धौलावीरा है एक हड़प्पन साइट जो कि डिस्कवर हुई है कहाँ पे भाई? इंडिया में है। आपने चैप्टर पढ़ा है, हालांकि हम आगे जाके इसके क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, बट इट इज अ साइट इन गुजरात जो इंडिया में है। सो आई एम हेल्पिंग यू आउट नाउ। तो वहाँ पे एक रिजर्वायर मिला, एक्चुअली इस सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा रिजर्वायर मिला है। तो उसको अगर डिस्कवर किया गया है तो उससे हमें क्या पता क्या चल रहा है कि अच्छा वो रिजर्वायर बनाते थे, क्यों बनाते थे, मतलब दे डू न्यू द नीड ऑफ वाटर, पोटेंशियल ऑफ वाटर। तो इसकी वजह से, एंड दे वर ऑल्सो माइट बी एक्सपीरियंसिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर, या कैसे उनको स्टोर करके पानी यूज करना है। सो देयर कैन बी मेनी थॉट्स बिहाइंड दैट, सो लेट्स डिस्कस ऑल दोस थॉट्स। सो द सिस्टम ऑफ रिजर्वायर्स एट धौलावीरा क्लियरली रिफ्लेक्ट्स, अच्छा धौलावीरा में सिर्फ एक नहीं मिला है, बहुत सारे मिले हैं, बट जो सबसे बड़ा रिजर्वायर मिला है, काइंड ऑफ डैम थिंग, वो भी डैम थिंग नहीं भाई, डैम की बात करें जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है, दैट इज डैम। तो इसके एक फीचर में पहला है एडवांस प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग स्किल। भाई उस टाइम पे भी पानी को स्टोर करने का स्किल था, तो उसके लिए एक स्पेस पर्टिकुलरली बनाया जाता था, जैसे कि ग्रेट बाथ का हमने पढ़ा था चैप्टर में, उसमें क्या था, वाटरप्रूफ मटेरियल यूज हुआ था, बिट्यूमन, तो शायद ऐसा कुछ यूज हुआ हो, बट उनका एडवांस प्लानिंग तो था ना कि भाई हमें वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए। सो हड़प्पन्स वर एबल टू डेवलप एंड कंस्ट्रक्ट लार्ज एंड इंटरकनेक्टेड वाटर रिजर्वायर्स। तो कई रिजर्वायर्स एक साथ बने हुए भी मिले हैं, देवर इंटरकनेक्टेड, कि एक में सप्लाई से दूसरे में सप्लाई हो रही है पानी की, विच एक्चुअली गिव्स अस एन आइडिया ऑफ देयर स्मार्ट एंड वेल डेवलप्ड इंजीनियरिंग। तो हालांकि उस टाइम कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी टू बी एन इंजीनियर, बट स्टिल ये उनकी इंजीनियरिंग स्किल को ही सिग्निफाई करता है कि भाई उन्होंने इतने शानदार तरीके से रिजर्वायर्स बनाए थे जो इंटरकनेक्टेड भी थे। देन इट शोज कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कि पानी को स्टोर किया जाना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वाटर रिजर्वायर्स ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट्स, ये बताते हैं कि देयर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो मतलब हमें ही नहीं पता है कि वाटर को बचा के रखना है। हमसे कितनी सेंचुरीज पहले हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग रहे हैं इंडिया में, उनको भी पता था कि वाटर को कंजर्व करना चाहिए। सो व्हाट वी शुड डू, we should start conserving water, we should not waste the water. Social collaboration and civic sense, social collaboration, सोसाइटी का एक साथ आना,
सिविक सेंस एक कॉमन बिहेवियर या एटीट्यूड कह लीजिए जो लोगों में पाया जाता है टूवर्ड्स द रिस्पेक्ट दे शो टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड देयर लिविंग कंडीशंस। आज की तारीख में हम बात करें तो हमें सिविक सेंस होना चाहिए सोसाइटी एंड नेशन को लेके। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन एंड अ सोसाइटी वेयर वी आर लिविंग एंड वी शुड डू द वेलफेयर टास्क फॉर देम। सो ये होता है सिविक सेंस। तो सोशल कोलैबोरेशन एंड सिविक सेंस ने कैसे कंट्रीब्यूट किया या ये आउटकम कैसे निकला? देयर कंबाइंड एफर्ट टू बिल्ड सच ह्यूज कंस्ट्रक्शन। पहले तो रिजर्वायर्स बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने ये जो एफर्ट बनाया रिजर्वायर बनाने का, ये एफर्ट तो किया ना, तो ये क्यों किया भाई? एक के लिए तो नहीं किया, पूरी सोसाइटी के लिए किया। तो हमें पता चलता है दे वर सोशली कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर एंड दे यूज्ड टू कोलैबोरेट। एक साथ मिलकर काम करते थे, सबके लिए काम करते थे। दैट दे हैड सोशल सेंस ऑफ कोलैबोरेशन एंड सिविलिटी। तो वो सोसाइटी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। दैट वाज देयर बिलीव। सो दैट वाज ऑल फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहनजोदारो। तो हम मोहनजोदारो में हैं। अबाउट वहाँ पर 700 वेल्स हमें मिले हैं मोहनजोदारो में। इट इज़ ऑल्सो अ साइट ऑफ वन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वहाँ पे 700 कुएं मिले हैं जो ईंटों के बने हुए हैं एंड काउंटिंग में है वो 700 हैं। सो दे सीम टू हैव बीन रेगुलरली मेंटेन। तो उनके जो रिमेन्स मिले हैं वेल्स के, उनको देखकर हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने ये बताया है, ये सजेस्ट किया है कि दे मस्ट बी यूजिंग देम एंड मेंटेनिंग देम ऑन रेगुलर बेसिस, बिकॉज वो अभी भी उनके ब्रिक्स एज इट इज़ फुली इंटैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा टूटे फूटे नहीं हैं। सो काफ़ी सेंचुरीज हो चुके हैं इस चीज़ को, तो हमें इसके लिए डिस्कस करना है इम्प्लीकेशंस। सो लेट्स डिस्कस देम। तो द इम्प्लीकेशंस ऑफ रेगुलरली मेंटेन्ड वेल्स इन मोहनजोदारो आर एज फॉलोइंग। जैसे कि सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग का ही एक हिस्सा था दीज 700 वेल्स। सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग, सोफिस्टिकेटेड होता है वेयर यू कैन अफोर्ड ईच एंड एवरीथिंग विद इन अ गुड क्वालिटी, हाई फाई क्लासी जिसको बोल देते हैं आज की लैंग्वेज में। तो अर्बन प्लानिंग उस टाइम पे भी इतनी शानदार थी, हाई लेवल टॉप क्लास की थी कि द वाटर वॉज टू बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी वन लिविंग इन देयर सिटीज एंड टाउन्स। इसीलिए तो भाई इतने सारे कुएं एक ही जगह पे मिले हैं मोहनजोदारो में 700। इट मीन्स वट एवर पॉपुलेशन वॉज लिविंग देयर वॉज एबल टू अफोर्ड वाटर ईजिली थ्रू द वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। सो द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ 700 वेल्स, एक्सटेंसिव देखो, इंटेंसिव तब होता है जब थोड़ी चीज़ होती है, एक्सटेंसिव तब होता है बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। तो 700 तो भाई क्वाइट अ गुड काउंट। इंडिकेट्स एडवांस अर्बन प्लानिंग एंड एम्फसाइज, जोर देता है किस चीज़ पर? ऑन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर सप्लाई। डिसेंट्रलाइज मतलब सेंट्रलाइज की एक ही वाटर सोर्स, और डिसेंट्रलाइज मल्टीपल वाटर सोर्सेज। तो भाई यहाँ पे मल्टीपल वाटर सोर्सेज है ना, 700 कुएं मिले हैं। देन अ रिलायबल वाटर सप्लाई, एक ऐसा भरोसेमंद वाटर सप्लाई सिस्टम है जो कभी फेल नहीं हो सकता जब तक कि अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल है। वेल्स में पानी कहाँ से आता है? अंडरग्राउंड वाटर से आता है। ऊपर से भी डाला जा सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो इंश्योरिंग, ये पक्का करना कि एक्सेस टू वाटर फॉर ऑल रेजिडेंट्स। तो वेल्स, इतने सारे वेल्स इतने नंबर में बनाने का मोहनजोदारो में एक ही जगह पे क्या फ़ायदा हो सकता है कि सारे के सारे लोगों को पानी का एक्सेस मिले, मतलब दे कैन ईजिली गेट वाटर। सो इट हाईलाइट्स द हरप्पन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेसेसिटी ऑफ कंसिस्टेंट वाटर सोर्स। तो इसका मतलब हरप्पन लोगों को पता था कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी ज़रूरत कितनी अहमियत रखती है हर एक इंसान की लाइफ में। वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। देन वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस। अब ये सारे के सारे कुएं इंडिविजुअली तो नहीं बनाए गए, सो हु हैज़ created them or maintained them and organized them in such a way कि सबको पानी मिले? तो ये गवर्नमेंट का ही काम हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो ऑन दैट बेसिस वी कैन से कि वेल ऑर्गेनाइज गवर्नेंस का ये काम है, एज इन द रेगुलर मेंटेनेंस जो है ऑफ दीज वेल्स ओवर सेंचुरी सजेस्ट अ स्टेबल एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम।
हमारी तरह सरकारें बदलती रहेंगी तो एक सरकार दूसरे पे काम छोड़ देती है, काम बीच में लटकता रह जाता है। अब जैसे नए इलेक्शन आने वाले हों, नई सरकार चुनी जाने वालों, तो रोड शानदार बन जाएंगी, 1 महीने बाद दूसरी सरकार भी चुनेंगे और हमारी सड़क भी टूट गई। सो दिस डजंट हैपन इन दिस कंसर्न। तो पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, क्योंकि उनकी जो रेगुलर मेंटेनेंस हो रही थी वेल्स की, वो ये मैं बताती है कि एक स्टेबल, एक टिकी हुई और एक एफिशिएंट अच्छी सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वहाँ पे काम कर रहा था, जो सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज भी कर रहा था। सोशल स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म यूज एंड अपकीप ऑफ द वेल्स। लॉन्ग टर्म यूज कि हम उसको रेगुलरली भी यूज कर रहे हैं और उसका मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। इम्प्लाई, ये क्या बताता है? अ स्टेबल सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अदरवाइज तोड़फोड़ हो सकती है, बट नो, इट वॉजंट देयर। विद कंटिन्यूस गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एंड कम्युनल एफर्ट्स, तो सोसाइटी के, कम्युनिटी के कलेक्टिव एफर्ट्स भी होते हैं कि हम किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को या पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हम चाहें तो उसे बर्बाद, खराब भी कर सकते हैं, बट दे हैवंट डन दैट। इसका मतलब वो बहुत ही सिविलाइज्ड लोग थे एंड दे वर वेल मैनर्ड, हैव इंजीनियरिंग स्किल्स और बहुत सारे फीचर्स इसमें काउंट हो रहे हैं। ओके, सो अभी बारी है हमारे लास्ट क्वेश्चन की ऑफ द चैप्टर, दैट इज, नहीं भाई एक पॉइंट और रह गया है, कमिटमेंट टू पब्लिक। किसका कमिटमेंट? गवर्नेंस का हो सकता है। सो ऑलमोस्ट सेम, द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ वेल्स डेमोन्स्ट्रेट अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफ public health and welfare, ensuring that all citizens had access to clean water. all citizens का access होना चाहिए, किसको? पानी के लिए। पब्लिक हेल्थ भी मेंटेन रहेगी, साफ सुथरा पानी रहेगा, वेल्स में कवर्ड रहेगा, जैसे भी रहेगा, और सबकी वेलफेयर, सबको पानी मिलेगा, सबका भला होगा। तो ये भलाई का काम भाई सरकार का होता है। सो इट वॉज ऑल्सो बीइंग टेकन केयर बाय द गवर्नेंस और देयर एफिशिएंट मैनेजिंग सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अब हम फाइनली पढ़ते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। इट्स ऑफन सेड, ये ज्यादातर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दैट हड़प्पन्स हैड अ हाई सिविक सेंस, जो सिविक सेंस हम पीछे बढ़ के आए हैं, अ सेंस ऑफ गुड बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड योर नेशन, दैट इज व्हाट कॉल्ड सिविक सेंस। तो ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पन्स बहुत अच्छे सिविक सेंस वाले लोग थे। डिस्कस द सिग्निफिकेंस, हमें इसका इंपॉर्टेंस बताना है उनके सिविक सेंस का, इस स्टेटमेंट को कंसिडर करते हुए। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू आंसर, डू यू अग्री, कि हम उनके इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड हैं, अग्री करते हैं, नहीं करते? करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो भी हमें लिखना है। एंड वी हैव टू कंपेयर विद सिटीजन्स इन लार्ज सिटी ऑफ इंडिया टुडे, तो हमें उनके सिविक सेंस को आज की तारीख में कंपेयर करना है। सो लेट मी टेल यू, बोलने का सिविक सेंस का कंपेयरिंग अलग हो जाएगा, लिखने का अलग हो जाएगा। क्यों? बोलने के लिए हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट रिटन में हमारे पास कुछ भी नेगेटिव नहीं है। सो वी हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली। तो शुरू करते हैं आंसर का डिस्कशन। हड़प्पन्स हैड द हाई सिविक सेंस, वी अग्री। हमने इतने सारे पॉइंट पढ़ लिए तो हम तो इससे अग्री कर रहे हैं, बट हमें कंपैरिजन में क्या अग्री करना है, नहीं वो हम देखते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट सही है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। मेटिकुलस अर्बन प्लानिंग, शानदार अर्बन प्लानिंग थी उनकी, भाई शानदार ही थी। वाटर मैनेजमेंट, तब का जो वाटर मैनेजमेंट ड्रेनेज सिस्टम था, उनका टाउन प्लानिंग था, वो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो सोचिए, इट मस्ट बी of the greatest engineering skills till today and without any degree or any qualification। तो सोचिए कितना अच्छा सिविक सेंस था उनका। भाई इंजीनियरिंग स्किल तो होना अलग बात है, बट उसको मेंटेन करना, उस स्किल के आउटकम को, ये सिविक सेंस की निशानी है कि उन्होंने कुएं बना तो दिए, मेंटेन कौन करेगा? लोग, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ सरकार। सो द वेल प्लान्ड लेआउट, लेआउट होता है पूरा उनका स्केच बनाना, एक मैप बनाना, प्लानिंग करना ऑफ हड़प्पन सिटीज विद वाइड स्ट्रीट्स, उनकी चौड़ी सड़कें थी। आप किसी भी हड़प्पन साइट का मैप कंसिडर कर लीजिए, इट इज़ वेल प्लान्ड, हैविंग ब्रॉड स्ट्रीट्स, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इज देयर। फिर जैसे आजकल हमारे चौराहे बने होते हैं, एवरीथिंग दैट वी कैन सी इन अ मॉडर्न सिटी टुडे, दैट वाज प्रेजेंट इन दोज सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। So, and a standardized drainage system indicates a high level of civic sense and concern of urban living conditions. Urban living conditions में यही आजकल तो गांव में भी प्रॉपरली प्लान होने लग गया है, तो वो तो कितनी सेंचुरीज पहले से प्लान थे।
देन यूनिफॉर्म, सबका एक साथ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, यूनिफॉर्म जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है दैट वाज ऑफ द सिमिलर काइंड, मतलब baked bricks were used, then whatever agent was used to paste the two what bricks together, तो दो ईंटों को जोड़ने के लिए जो भी मसाला या जो भी इस्तेमाल होता था वो भी ऑलमोस्ट सेम ही किया गया, बिसाइड्स रिजर्वाइज एंड ग्रेट बात की, क्योंकि वो वहाँ पे वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत थी. सो द कंसिस्टेंट क्वालिटी इन बिल्डिंग, कंसिस्टेंट एक ही तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क, शानदार वाला. ऑफ कोर्स हाउसेज रिगार्डलेस ऑफ किसी भी साइज के हों, बिल्डिंग कोई भी हो, कोई भी सोसाइटी का कमिटमेंट हो टू इक्विटी एंड पब्लिक वेलफेयर. सो यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज देयर. एम्फसाइज ऑन क्लीनलीनेस, सफाई, इसीलिए तो ड्रेनेज सिस्टम इतना शानदार था, नालियां बनी हुई थी प्रॉपरली, हर एक घर से एक नाली निकलती थी, अ ड्रेनेज वाज टू बी देयर, दैट वाज अटैच्ड टू द मेन ड्रेनेज सिस्टम. वो ड्रेनेज सिस्टम शहर के बाहर जाकर पानी का आउटलेट करता था जैसे आज की तारीख में होता है, सिमिलर. So the extensive and efficient drainage system reflects a strong emphasis, जोर देता है on public health and hygiene. तो इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन करना है, उनको पब्लिक हेल्थ का भी कंसर्न था, उनको हाइजीन का कंसर्न था, क्लीनलीनेस का कंसर्न था. देन उनको था, अच्छा वो तो हो गए कंसर्न्स हमारे. अभी जो हमने पढ़े यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, एम्फसाइज इन क्लीनलीनेस, अर्बन प्लानिंग, ये तो उनके हमने कुछ ऐसे फीचर्स हाईलाइट किए हैं जिनकी वजह से हमें उनके हाई सिविक सेंस का पता चलता है. अब हमारा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है कि अगर हम अग्री करते हैं तो हमें कंपेयर भी करना था, अग्री तो हम कर लिए, अब हमें कंपेयर करना है आज की तारीख से. ऑल्दो मैं कर चुकी हूँ एक स्टेटमेंट में पहले ही कि आज भी वो सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, बट हम क्या चीज़ें प्रेजेंट है जो उन्होंने प्लानिंग में इंट्रोड्यूस किया था, सिविक सेंस वो प्रेजेंट है कि नहीं. अब मुद्दा बनता है इस क्वेश्चन का, तो डिस्कस करते हैं. आपको क्या लगता है आज भी हम इतना ही हम और हमारी गवर्नमेंट उतना ही केयर करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी की और मेंटेनेंस भी रखते हैं जैसे कि हमारी सिविलाइजेशन में, इंडस सिविलाइजेशन में रखा जाता था? तो लेट्स फाइंड आउट. सो सिमिलर चैलेंजेस, तब जो चैलेंजेस थे अब भी हैं कि मेंटेनेंस कैसे रखी जाए, पब्लिक हेल्थ हाइजीन का ध्यान कैसे रखा जाए. बट बोथ एंशिएंट एंड हड़प्पन सिटीज एंड मॉडर्न इंडियन सिटीज फेस चैलेंजेस जैसे कि रिलेटेड टू वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ. तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, सिविक सेंस काम कर रही है? ऑफ कोर्स काम कर रही है, बट कितनी कर रही है? वी हैव नॉट डिस्कस दैट आंसर, और हमें डिस्कस भी नहीं करना एक्चुअली. वेयरिंग सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, while some modern cities exhibit high civic responsibility, इसमें हमें civic सेंस का डिस्कशन करना है. ऊपर का जो पॉइंट था सिमिलर चैलेंजेस का, उसमें हमें सिविक सेंस को ऑथेंटिकली डिस्कस नहीं करना था, हमें सिर्फ चैलेंजेस की बात करनी थी जो मॉडर्न, क्योंकि हम दो सोसाइटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं ना भाई, कौन सी वाली, कंपैरिजन विद मॉडर्न इंडियन सोसाइटीज़ ऑफ सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो चैलेंजेस तो दोनों के सामने एक थे, बट सिविक सेंस ने कितना साथ दिया, अब वो कंपैरिजन का पॉइंट ये है. तो हाई सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है, बट इश्यूज लाइक पोल्यूशन, इनएडिक्वेट वेस्ट डिस्पोजल एंड दे आर प्रेजेंट इन टुडेज डेट, जो पहले नहीं थे. पहले पोल्यूशन का देयर वाज नो साइन. इनएडिक्वेट वेस्ट डिस्पोजल मतलब गलत तरीके से कचरे को फेंकना ऑन द रोड साइड, wherever we want to, we just throw it out, whether it is a polythene or anything else. We don't even care कि किसी एनिमल की हेल्थ को, उसकी लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है. We might can kill an animal, so just think about that. तो कहने का मतलब सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी सेम है, हमारी भी और उनकी भी थी, बट देवर फुलफिलिंग ऑल्सो, इतने अच्छे से फुलफिल कर रहे थे कि उनके सामने पोल्यूशन और वेस्ट डिस्पोजल का कोई मेथड ही नहीं था, क्योंकि भाई प्लास्टिक भी नहीं था. तो देर आर सर्टन वे बहुत सारी ऐसी डिसिमिलैरिटीज़ हैं जो आज की तारीख में और पहले के सिविलाइजेशन में कंप्लीटली ऑपोजिट थी. पहले नो प्लास्टिक, नथिंग टू कैरी, मिट्टी के बर्तन, नो स्टील, नथिंग लाइक द आर्टिफिशियल थिंग जो हमारी हेल्थ को ख़राब करे. सो देर वर मैनी थिंग्स. सो दीज आर प्रेवलेंट ड्यू टू अ लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड सिविक ड्यूटी. तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि हम उतने ही केयरलेस हो गए, अपनी सिविक ड्यूटीज़ को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं. इट मीन्स वी आर नॉट फुलफिलिंग आवर बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज़. राइट्स हमें चाहिए बट ड्यूटीज़ नहीं चाहिए. बट द पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, दे वर लिविंग देयर लाइफ as by following their duties as well as by enjoying their rights also. लास्ट पॉइंट है हमारा हिस्टोरिकल बेंचमार्क. बेंचमार्क क्या चीज़ होती है?
बेंचमार्क इज अ काइंड ऑफ मार्क्ड और लेबल थिंग कि इसके जैसा और कुछ हो ही नहीं सकता. एंड लिटरली the example our Indus Valley civilization has set up in front of the world is remarkable and really वो benchmark है, क्योंकि ऐसी civilized civilization आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुई है. So इसको first ever civilized civilization भी consider किया जाता है. So Harappan set a historical benchmark for urban planning, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई सब कुछ आ जाता है, हमारा अपर लोअर टाउन सब कुछ आ जाता है. सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी शानदार थी, दैट मॉडर्न सिटीज कैन एस्पायर, हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं बट हमें लेनी नहीं है. सो एम्फसाइजिंग इस चीज़ पर ध्यान देते हुए दैट द नीड फॉर कम्युनिटी ओरिएंटेड अप्रोचेज एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. तो कुल मिलाकर उन्होंने हमारे लिए एक शानदार एग्जाम्पल सेट किया है. हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने जो हमें फॉलो करने चाहिए कम्युनिटी के भले के लिए, सोसाइटी के भले के लिए, हमारे खुद के भले के लिए भाई, बट स्टिल वी आर केयरलेस. सो नॉट टू बी. नाउ ऑनवर्ड्स do a promise to yourself that you are going to fulfill all the duties that you have towards your society, towards your nation, instead of copying someone else who is creating mess in your society and not fulfilling their duties also. So that was all for the today's class of questions, जो कि हमारे हैं चैप्टर के बैक साइड वाले. नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं हमारे इनसाइड द चैप्टर क्वेश्चंस को लेके. सो तब तक प्लीज ट्राई टू लर्न दीज आंसर्स. वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं बट इतने भी नहीं अगर आपने मीनिंग नोट किया है, बिकॉज आई यूज टू टेल द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स वाई आई यूज टू टीच यू. तो मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग भी बता दिया है. सो प्लीज स्टार्ट फोकसिंग ऑन टू योर स्टडीज now itself. So see you soon. Take care. Bye bye.